नन्ना कौन है? जानकारी आपको नहीं है। नन्ना कौन है? तुम तुम सुनो, नन्ना माने हमारे क्षेत्र के बड़े भाई को नन्ना कहा जाता है। जो भी है। तुम अपने नन्ना से पूछा हो। मैं तो ठीक है, अरे हमारे चक्कर में न पड़ो। ध्यान देना, मैं पूछ ही रहा था बोले वहाँ क्या कर रहे हो। अब आजकल लोग यही घबराते हैं जब उनसे पूछ लेते हैं। सूट चुमारी आपन दाम है मानस की कि नहीं है? अगर है तो पूरी करो। संशय है कि नहीं है? हमारी दृष्टि में तो नहीं है। बहुत बढ़िया। अब अगर आपकी दृष्टि में नहीं है और लक्ष्मण सिद्ध करते हैं तो परशुराम जी चारों खाना चित्त। ये देखो अपने आप बना लिया तो मैं आपको मतलब क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमारे एक गुरुदेव कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा कि कुछ नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति सर्वज्ञ ही हो, लेकिन सब कुछ सबको आता हो। अच्छा तुमने कहा हमको नहीं आता, हम कुछ ऐसे पूछ दे तुमको आता है? मैं ये नहीं कह रहा। एक अक्षर का आपने कहा कि नहीं है। ध्यान देना, तो मैंने ये कहा कि मैं अगर कह दूं है। अगर है तो आप बताओ। ठीक है, हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो। बहुत बढ़िया, ये ठीक है। तो फिर है। हाँ बताओ कहाँ, और उसको पूरी करो। हम किसी को बतावा चाह रहे तो नन्ना को जरूर बता देंगे। फिर देखो नन्ना आए। अरे नन्ना को बता, तुम्हारे नन्ना पीछे बैठे। ध्यान देना, इन्होंने कहा नहीं है। फिर कहा बार इसलिए कहता है कि बचाए रहे हो। हाँ गौ प्राण न निकल जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कहीं प्राण निकल जाए और समाज में अगर देखो बेटा बात गलत हो जाए चिढ़ाओ ना। अरे सुनो तो चिढ़ाओ ना, ध्यान देना, चिढ़ाओ ना, प्रेम से बात करो। चिढ़ाओ ना, इतना प्रेम से चिड़ियाओ तो गड़बड़ हो जाएगा, इसी में खराब हो जाएगा। ध्यान देना, इन्होंने कहा पूरी करो तो मैं एक अधारी इसको पूरी कर। लक्ष्मण का चरित्र हंसना है भी, हम चिढ़ना नहीं। तुम चिड़ी रहे, दिखाई नहीं रहा चिड़ी रहे। तो मैं पूरी कर रहा हूँ। एक महात्मा जी ने एक बार और कहा था मानस की नहीं है। हम ये नहीं कहते कि नहीं है, हमारे संज्ञान में सबसे बड़ा कष्ट मुझे ये है, इतनी बड़ी लंबी यात्रा के बाद आपके संज्ञान में नहीं है। नहीं है कोई, ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बहुत सी ऐसी अधालियां हैं जो लोगों के संज्ञान में पहला मानस की है, वो मानस की नहीं है। और बहुत सी ऐसी बस हो गया, कोई बात नहीं। पहली चूक आपने की कि प्रियवत का नाम बड़ा था, बड़ा बेटा था। फिर तुमने और दूसरी चूक हम पूरी कर रहे हैं। ये तुम्हारी मैं पूरी कर रहा हूँ। ये लड़कपन हो गया तुम्हारा। कष्ट ये है कि जीवन भर चरित्र करता हुआ निकल जा रहा है और उसके बाद चरित्र की चौपाई करे लो मानस में देखिए। सरकार जीवन भर चरित्र में जा रहा है और उसके बाद कहते हो ये अधारी मानस में नहीं है। ये हो गई बात। जी अब है ये सूझे तुम्हारी आपन। हो गई बात। अब तो शुरू ही हुई। रुक जाओ, नहीं आप रुकना पड़ेगा। शुरू हुई। बहुत बोलते हो, अब हमारी भी सुनो थोड़ी देर। तुमने कहा जीवन भरत चरित्र में निकल गया, हम कहते हैं जीवन नहीं करोड़ों जीवन भरत चरित्र में निकल जाए और उसका एक शब्द तुम्हारे उतारने की व्यक्ति की काबिलियत नहीं बन पाती, एक शब्द समझने की हैसियत नहीं। अब तुम कहते हो कि भरत चरित्र में जीवन निकला जा रहा है और तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। आओ जरा, फिर देखो गड़बड़ कर रहे हैं। हम अगर ऐसा करेंगे तो बहुत हल्कापन हो गया। अब सुनो इसको, सुन ले, रामचरितमानस की बात करते हो। जितनी बार भरत चरित्र में सरस्वती की लेखनी रुकी है, श्री रामचरितमानस। वाह, तो समझना पड़ेगा, केवल चिल्लाना वो चकना कूदना पाठ नहीं होता है। क्या बात है। अब पूछ देंगे कि कहाँ कहाँ लेखनी रुकी है, बताओ, समस्या हो जाएगी। ये क्या होता है? ये क्या है? अब अपने लाने ये हुई बात। सुनो, रुक जाओ, हमारा चरित्र है खिसियाना, तुम्हारा चरित्र है खिसियाना, तुम्हारा चरित्र नहीं है खिसियाना।
उसको चरित्र को जीना सीखो। भाई भरत चरित्र की अगर वो अर्धाली हमने कहा नहीं हमें पता है, तो ये इससे क्या सिद्ध हो गया कि परशुराम चारों खाना चित्त हुई गया? इससे क्या सिद्ध होगा? जो तुम करो तुम्हें सब छाजा। छाजा बाचाल कहीं का। चलो अच्छा, तुम्हारे सब अपराध क्षम है। वाह, अब हम शुक्ला जी का देख नहीं तो क्षम को चाहिए अपराध। अच्छा अपराध, ये बीमार सही होगी। अच्छा ये चलो हो गई बात, ये है कहाँ की ये तुम बता दो। बड़े प्रश्न कर रहे हो। तुम करो तो सब ठीक, हम एक पूछ लिया तो मेरा है। अच्छा जैसे ये कहाँ का है? अभी है ही नहीं। वो तो गुरु कृपा से हम जान गए। अभी है ही नहीं। अभी है ही नहीं। अब समझ गए होगे कहाँ की है। अभी है ही नहीं। उसका नाम ले लो ना। का रहीम। हम नाम ले सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं ले रहे कि भी है ही नहीं। चलो जाओ, क्षमादान दिया। वाह, समझ गए होगे कहाँ की है। क्षमादान दिया। इतनी बहुत जबरदस्त। क्षमा अब था और यात्रा चलो लाओ उसी में मैंने कहा था कि सती जी, आइए तर्क से जुड़े हम आप। सती जी शंकर जी के पक्ष से तो गई थी, लेकिन शंकर जी का समर्थन नहीं था। ध्यान देना। और पक्ष से जाने के बाद शंकर जी के पक्ष से बोली थी, लेकिन शंकर जी का समर्थन नहीं था। और अगर होता तो मैया ये न कहती, क्या कहती? इसमें अंतर हो जाता है, कभी कभी छोटों से हो जाता, कभी कभी बड़ों से हो जाता। इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो विचार करना, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा और जस्या भयउ महा परितापा। और शंकर जी ने सती जी का समर्थन नहीं किया पूरे प्रकरण में। लेकिन ईमानदारी ये है कि सती जी केवल शंकर जी के पक्ष में रही और शंकर जी के पक्ष से अपने प्राण छोड़े। वाह, अल्पविराम। तो कभी कभी हम किसी के पक्ष से तो लड़ते हैं, लेकिन उसका पक्ष हमारे पक्ष में। देखिए जैसे परशुराम चरित्र और सती चरित्र, दो चरित्र सामने। लक्ष्मण ने कहा कि शंकर जी समर्थन नहीं किए, और हम कहते हैं अगर समर्थन नहीं था, जब सती जी ने प्राण छोड़े और ये समाचार नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर से कहा, तो जिसका समर्थन नहीं है वो मरे चाहे जिंदा रहे, क्या मतलब? लेकिन वहां अर्धाली क्या आई व्यास जी, आप संभालो। बोले समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी को पठाए। रुक लो, एक बात और जोड़े दे रहा हूं उसी में अच्छी। चलिए, तुमने कहा कि शंकर जी के पक्ष में तो थी, लेकिन शंकर जी का पक्ष प्राप्त नहीं था। उसका एक कारण था, उन्होंने परमात्मा की परीक्षा ली, तो भोले बाबा ने उनका त्याग भी किया। ठीक है, कैसे? एक अर्धाली में पढ़ रहा हूं, जो अब करहु सती सन प्रीति मिटहि भगत पथ होय अनीति। ये प्रमाण मिला कि शंकर जी ने उनका त्याग किया, ये तो प्रमाण मिला। तो क्या परशुराम चरित्र में भी ऐसा कोई प्रमाण है कि परशुराम का त्याग शंकर जी ने किया? उसका उत्तर ले लो। सती जी शंकर जी से पूछ रही थी और शंकर जी ने मना किया था, और सती जी शंकर जी से झूठ बोली थी। नहीं, क्या मना किया था? सती को क्या मना किया था भोले बाबा ने? थोड़ा तो बोल लेने दो, कम से कम बात तो हो जाने दो। कुछ उसमें बीच में थोड़ी सती जी शंकर जी से पूछ रही थी, और शंकर जी ने मना किया कि तुम्हें दक्ष यज्ञ में जाना नहीं चाहिए। मना किया, और क्या कहा? अर्धाली प्रमाण ले लीजिए। कहा कहे वो नीक मोरे मन भावा। अरे सती, तुम
ये हमको अच्छा लगा, लेकिन एक गड़बड़ है। बोली क्या? बोली यहाँ अनुचित नहीं नेमत पठावा पठावा। तुम पिता के यहाँ जाना चाहती हो, ये उचित है, लेकिन ये बहुत बड़ा अनुचित है कि तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया। यहाँ नहीं दिया। अच्छा, अगर जाती हो, अब मना किया कि जो बिन बोले चाहूं भवानी, तो रहा ये नसील स्नेह न कहानी। अगर बिना बुलाए जा रही हो तो न तो शील बचेगा, न स्नेह बचेगा, और न मर्यादा सुरक्षित रहेगी अगर बिना बुलाए जाती हो तो। लेकिन सती जी नहीं मानी, तो दोहा लिखना पड़ा मानसकार को कि कहीं देखा हर जतन बहू पर रहे न कुमारी रहे न। दक्ष कुम। बहुत कहा न जाओ, लेकिन सती जी नहीं मानी। और क्या हुआ? जब नहीं मानी तो चली गई। जब चली गई तो शंकर जी के पक्ष से तो गई है, लेकिन शंकर जी का पक्ष उनके साथ नहीं। समर्थन ना। बात ये थी, शंकर जी का आशीर्वाद, शंकर जी का आदेश उनके साथ नहीं था। उसी प्रकार से आप शंकर जी के पक्ष से तो हो, लेकिन शंकर जी का पक्ष आपके साथ जैसे ईमानदारी तो भी यही है। अब जैसे भैया सती को भोले बाबा ने रोका कि दूसरी वाली पूरी हो जाने दो, दूसरी वाली दूसरे भी कर लो। आप ये एक पक्ष हो गया दक्ष पक्ष, और दूसरा वाला जो आपने लगा दिया था, जो अब करो सती से प्रीति, उसमें थोड़े बोलूंगा, ध्यान देना। तो शंकर जी ने उनको त्याग किया, क्यों? क्योंकि सती जी झूठ बोली। आप तो झूठ बोले नहीं हो। सती जी को रोका क्यों? क्योंकि शंकर जी से सती जी ने पूछा, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप पूछुक ना आए होंगे। अगर पूछ करके आए होते तो जैसे सती जी को रोका था कि वहां जाना उचित नहीं है, वैसे आपको भी रोक देते कि तोड़ने वाले का विरोध करना उचित ये नहीं। ऐसा होता तो ये हो जाता है। देखिए, तर्क का विषय नहीं बनता। क्यों? अब हम ये कहते कि जनक हमसे पूछ लेते या शंकर जी से पूछ लेते तो धनुष टूटबा कहे। हम तो यहाँ बोलिए, उसको समझो तो ये तर्क की धारा नहीं होती कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये तो मूर्खों का विषय हो। अरे वाह, जो हुआ है उसका तर्क करो। भाई अब क्या जाने आप कैसे आए, नहीं जानते, क्या होता पूछ के आए हो? सुनकर आए, कई अवसर हम सुनकर आए। देखो फिर चिड़ रहा, इसकी आकृति बताती है कि चिड़ गया है। हम कई बार जतवा देते हैं कि चिड़ कौन रहा है, का वैसे करेगा। चलो देखो अब इसकी आकृति इस समय बिगड़ी है। हाँ देखो मुस्कुराया, जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा इसको। चलिए कुछ बातें फिर से आ गई हैं। तो जैसे मैंने तर्क दिया था, इन्होंने एक तर्क रखा कि अगर आप शंकर जी से पूछ के आए होते तो शंकर जी आपको मना कर दिए होते। चलो अगर इसको भी मैं ले लूं तो जैसे, अब ध्यान देना मैं तर्क लगा रहा हूं, तुम्हारी इस बात पर भी तर्क लगा रहा हूं। यद्यपि तर्क ही तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी लगा रहा हूं। कैसे? व्यास जी, जिस समय मैया सती ने अपना शरीर दक्ष यज्ञ में जलाया, ही जोग अग्नि तन जारा, सारे मख में हाहाकार हुआ। ये ध्वनि बाहर तक पहुंची। जैसे पहुंची तो बोले सती मरण सुनि शंभुगण। जैसे ही शंभुगणों ने सती के मरने की सूचना सुनी, क्या उनका धर्म था कि शंकर जी से पूछने जाता कि हम विरोध करें कि न करें? और क्या करो पूछने गए, लगे करन मक्खी। उत्तर करो भाई, नहीं गए। उन्होंने विरोध किया तो गणों ने अच्छा किया कि गलत किया? अच्छा। अब देखिए, परशुराम जी भी अपने महेंद्राजन पर्वत पर थे। हाँ देखो, अब
अब देखो फिर अपने के लिए हम हाँ समझ गए ना, एक शब्द नहीं बोल पाओगे, चिल्लाते रहोगे, पाँव पटकोगे। परशुराम भी अपने महेंद्राचल पर थे, और परशुराम ने भी जैसा ही सुना तेहि अवसर सुनी शिव धनुभंगा। तो क्या इस समय धर्म क्या था कि शंकर जी से पूछने जाए कि सीधे स्थल पर जाए? तो मैंने अपने धर्म का निर्वहन किया, यहाँ तुम्हारा प्रश्न चिन्ह बन ही नहीं रहा। भाई हमारे परिवार का सदस्य कोई मर जाए, कोई वस्तु जैसे कोई शंकर जी का मंदिर है वो तोड़ दिया गया, बहुत ईमानदारी से उत्तर करना, तो क्या भक्त ये प्रतीक्षा करेंगे कि जो शंकर जी आदेश देंगे तो विरोध करेंगे? नहीं, तोड़ने वाला तोड़ जाएगा। विचार करने वाली बात है। जैसे मैया सती का शरीर जला, शंभुगणों ने किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं। सती मरत सुन शंभुगण, सती मरन सुन शंभुगण, अब यही ढूंढोगे तुम। करण लगे मखखीस, तो जब सती जी के मरने के बाद शंभुगणों ने शंकर जी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं की, न पूछने गए, सीधे विरोध किया, तो हमारे द्वारा भी शिव धनुष भंग की ध्वनि को सुनकर के फिर कोई प्रतीक्षा नहीं की गई, और उसी समय मिथिला में आगमन हो गया, विरोध हो रहा है। मैं अपनी बात आप हैं श्री ओम देवी चरित्र से जुड़ करके हम लोगों को सीख अवश्य लेनी चाहिए। रुद्र शंकर जी के गणों ने दक्ष यज्ञ में दक्ष यज्ञ का विरोध किया, दक्ष यज्ञ विध्वंस करने का प्रयास किया, लेकिन शंकर जी से आदेश नहीं नहीं लिया। तो परिणाम क्या हुआ? ध्यान देना सब लोग। परिणाम क्या हुआ? शिव गणों की हार हुई और दक्ष की जीत हुई। शिवगण यज्ञ विध्वंस कर नहीं पाए, करण लगे मखखीस, लेकिन यज्ञ विध्वंस बिलों की व्रत और अच्छा की 19 हारा कौन? शंभुगण। और वही एक शंभुगण, वही एक शंकर जी का गण वीरभद्र जब दक्ष यज्ञ में पहुंचता है, तो अंतर ये है कि उन शिवगणों को दक्ष यज्ञ विध्वंस करने का आदेश नहीं था, लेकिन वीरभद्र को दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के लिए ही भेजा गया। परिकोप पठाए। परिणाम क्या हुआ? शिवगण पहले हारे, लेकिन वीरभद्र बाद में सबको हरा कर दिया। क्यों? चूंकि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, अपने इष्ट का, अपने स्वामी का वीरभद्र को आदेश प्राप्त था, लेकिन शिवगणों को यज्ञ विध्वंस का आदेश नहीं प्राप्त था, तो वहां हार हुई है और वीरभद्र की। अच्छा, इसका निष्कर्ष क्या हुआ? एक चर्चा हो गई बात आपकी। इसका निष्कर्ष बेटी क्या हुआ कि जो शंभुगणों ने दक्ष यज्ञ का विरोध किया वो गलत किया। निकल ही आया नहीं, उसको अगर अपने मन से किया तो हार हुई। फल का कोई तर्क ही नहीं। जो कार्य हुआ, ये कार्य अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? शंभुगणों ने जो विरोध किया ये अच्छा किया कि गलत किया? अच्छा है नहीं, अगर अच्छा होता तो जीत होती। जैसे अब ले लो, यही कहते हैं पंडित जी, इसी को जियो, इसी से सीखो। शंभुगणों को भेजा गया था केवल सती की सुरक्षा के लिए, लेकिन जब सुरक्षा नहीं कर पाए तो यज्ञ विध्वंस करने लगे, तो क्या जीत पाए? हार गए। उसी प्रकार से आप भी समझ लो, तुम बोलो तर्क कर लो। अभी इसमें तर्क जो बना, तुम फल की चर्चा कर रहे हो। ये फल क्या हुआ? वो पराजित हुए, अब वो जीत गए, लेकिन जो शंभुगणों ने सती जी के मरने के बाद यज्ञ का विरोध किया, ये अच्छा था कि बुरा? यहाँ कोई उत्तर नहीं आया। क्यों भाई? आप बताओ, अच्छा था कि बुरा? अच्छा था। कैसे था भाई? अगर अच्छा था तो हार क्यों? फिर वही बात। अच्छा रुक जाओ, मैं इसको भी इसी क्रम को लगाए दे रहा हूं। जैसे वीरभद्र को भगवान शंकर ने भेजा कि तुम यज्ञ विध्वंस करो, तो क्या यज्ञ अकेले वीरभद्र ने विध्वंस ना? किसने की? 50,000 गण और भी साथ में गए थे। कौन कौन थे? गणों का नाम तो वहां नहीं है। हम बता रहे हैं। नहीं,
जो गण मैया रुक जाओ, अब हमारी बात हो जाए, जो जो पहुंच के बाहर है तो फिर उसको न बोलो। नहीं, ये कुछ बाहर नहीं, 50,000 आदमी थे। 50,000, बल्कि 50,000 के बाद करोड़ों और थे। अच्छा, तो 50,000 पे कोई प्रमाण है? बिल्कुल होगा, बिना प्रमाण लाओ, जो उसका प्रमाण हो तो कहीं उसका लिखा पढ़ी में बताओ कहाँ पर है। महाराज अब जैसे हम आपको बता रहे हैं, अच्छे लोग बैठे हैं, जो गण मैया सती के साथ गए थे, वही गण पराजित होकर जब वापस आ रहे थे तो वीरभद्र को बीच में मिले और वीरभद्र के साथ लग गए। बिना शंकर जी की आज्ञा नहीं थी उन गणों को, लेकिन वो वीरभद्र के साथ लगे। और भागवत का श्लोक कहता है कि भगु बंधनम मणिमानम, सबसे पहले भगु को मणिमान नाम के गण ने पकड़ा। वीरभद्रम च प्रजापतिम, वीरभद्र ने प्रजापति को पकड़ा। चांडीशः पूषः देव, चांडीस नाम के गण ने पूषा देव को पकड़ा। और भगम नंदी ग्रहीत वा, और भग नाम के देवता को नंदी बाबा ने पकड़ा। ठीक, क्या इस समय जब दोबारा युद्ध में गए तो जो गण सती जी के साथ नंदी इत्यादि गए थे, क्या उनको दोबारा भोले बाबा ने आदेश दिया था कि जाओ यज्ञ विध्वंस करो? आदेश दिया। और सुन रहे